अहलियान मूसाबाद वालों, बदनसीबी ये नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि डॉलर का रेट महंगा हो गया, बदनसीबी ये कि पूरा हफ्ता गुजर गया मेरे घर में नमाज के लिए किसी ने जाए नमाज नहीं बिछाया, ये बदनसीबी है। पिछले रमज़ान से अगला रमज़ान आ गया, अब दोबारा रमज़ान हुआ, आना चाहता है, आ रहा है मेरे अजीज़ों, साल साल गुजर जाता है, आपके मेरे घर में कुरान पाक खोलने वाला कोई नज़र नहीं आता, ये बदनसीबी। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीज़ों, जब जहन्नम को मेरे अजीज़ों उसके अजाबों के साथ, उसकी भड़कती आग के साथ लाया जाएगा, जब इसमें से गर्दन, ऊँटनुमा गर्दन निकलेगी और लोगों की गर्दनों पर मेरे अजीज़ों बुड़का भर भर कर, पंजे जकड़ जकड़ कर जब उठा के जहन्नम अपने अंदर लेके जाएगी तो लोग रोते भी जाएंगे और कहेंगे बताओ बताओ हमें किस जुर्म की आज सज़ा मिल रही है। खुदा के सामने कर जाएंगे, दस्ते अल्लाह कौन सी सज़ा दे रहा है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानू ने नक्शा खोल दिया, फरमाया खबरदार यूं ना कहना आज किसकी सज़ा मिल रही है, मैं तुम्हें बताऊंगा किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीमा वला तहाऊना अला तामिल मिस्कीन। इसको बिल्कुल सादा कर दे मेरे भाई, मेरी आवाज़ बड़ी अल्लाह के फजल करम से। उससे पहले मालिक कायनात कुरान करीम के अंदर बयान कर रहा है फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु। ये पूरा रुकू पढ़ के तो देखो सूरह फजर को, जो तूने करतूत किए थे, जो ज़माने के अंदर तेरी तरतीब चल रही थी, आज वो सारा मंजर तेरे सामने हमने पेश कर दिया। जब तेरे पर खुशहाली आई कहता अल्लाह की तरफ से आई, जब बदहाली आई कहता अल्लाह की तरफ से आई, जब तेरे पर तेरे गुनाहों की सज़ा आने लगी कहने लगा अल्लाह की तरफ से आई, हरगिज़ नहीं। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। जब तेरे आमाल आसमान पर नेक जाया करते थे, हालात बेहतर हुआ करते थे, जब तेरे आमाल आसमान पर अच्छे ना जाने लगे, तेरे हालात की बिना पर तेरे जैसे फैसले ज़मीन पर आना शुरू हो गए। जैसा तूने ज़मीन पर हमें काम करके दिखाया, इम्तहान दे के दिखाया, वैसा नतीजा हमने आसमान से खस करके वैसे नंबर तुझे अता कर दिए। स्कूल बच्चा जाता है मेरे अजीज़ों, अम्मा सुबह उसके, इसको सही कर मेरे चांद, मेरा तो गला मैंने पूरा महीना चलना है, कोई बात नहीं है, तसल्ली से कर, दुरूद शरीफ पढ़ के फूक मार इसके ऊपर, टीटा बिल्कुल सादा कर दे इसको। पता नहीं मेरा ना गला ख़राब हो, मैं बदगुमानी में बेचारे नहीं होता, कोई बात नहीं, इसका ये मशीनरी है, कोई 4 घंटे से चल रही है। जब स्कूल बच्चा जाता है, अम्मा यूनिफॉर्म भी नया इस्त्री करके देती है, अगर लाइट चली जाए तो जनरेटर चलाती है, नाश्ता भी बना के देगी, इतनी सी ज्योमेट्री के अंदर मेरे अजीज़ों बॉक्स के अंदर अम्मा पेंसिल भी रख के देगी, रबड़ भी रख के देगी, सारा साजो सामान अम्मा जान रख के देगी और बच्चे को दिखाएगी देख ये सारा सामान इसके अंदर पूरा है। पेंसिल को बार बार घड़ के ख़राब ना करके लेके आना, शॉर्पनर ना करके लेके आना। जब बच्चा आता है उस डब्बे में से मेरे अजीज़ों एक आधी चीज़ कम होती है, माँ डांट भी देती है, आँख दिखाती है, कभी कभी कान मरोड़ देती है, दूसरे दिन फिर भर के दे दी, फिर खाली करके ले आया तो फिर माँ 2-4 थप्पड़ भी मार देती है और कहती है दफ़ाओं में इन नज़रों के सामने ना आना, तूने तो हद ही कर दी है, तूने तो अपने बाप की कमाई को हराम समझा हुआ है। मालिक कायनात ने जब दुनिया के अंदर भेजा हमारे से वादा किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ मैं तुम्हारा रब कोई नहीं। हर एक ने कहा था कालू बला व रब्बिना इलाहुल आलमीन, हमने तुझे रब माना, इस पर तू भी गवाह, हम गवाह हो जाए। अल्लाह जल्ला शानू ने जब दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भेजा तो थेला अल्लाह ने पूरा पूरा दे के भेजा था, किरदार भी था, अताअत भी थी, हुक्मों की पाबंदी भी थी, ताबेदारी भी थी, इश्क़ खुदा भी था, फना फिल्लाह फना फिर रसूल भी था। सारी चीज़ें मालिक कायनात ने अपने लुत्फ़ करम से आपको मुझे अता फरमाई थी और मालिक कायनात ने कहा था ये थेला दे के भेज रहा हूँ, इसे ऐसा ही भरा हुआ लेके आना तो तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दूंगा। अगर थेले में एक चीज़ कम रह गई तो उस चीज़ का जब तक हिसाब न ले लूँ तुझे कदम भी उठाने नहीं दूंगा। ये वादा हुआ हमारा, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ। रोड तुम्हारे इलाके का अल्लाह का शुक्र बन गया, आधा पचादा बन गया, वरना पिछले धुंधों के मौसम में हम गए तो हमें तो अपनी गाड़ी नहीं लग रही थी जब फरुखाबाद से अफजाबाद की तरफ गए। अल्लाह ट्रैक्टर लगता था ठर 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 ठर,
लेकिन आज तो अल्लाह की बड़ी नेमत है, काफ़ी हद तक बन गया आपका रोड। अल्लाह ताला और हमारे दिलों की सफाई रोड ऐसे बना दे भाई। रोड वाले ठेकेदार ने जब ठेका मंजूर हुआ उस वक़्त कहा था पूरा पूरा मटीरियल लगाना वरना तेरा बिल रोक लिया जाएगा। जब भी बिल रोक लिया जाता है तो काम भी रुक जाता है। मेरे अजीज़ व मालिक कायनात ने भी ऐलान कर दिया था, फरमाया थैला पूरा पूरा भर के वापस लेके आना वरना तेरा बिल रोक लिया जाएगा। अगर तेरा थैला मैंने ज़मीन पे खाली देखा तो मईशत का बिल रोक लूँगा, रोज़ी का बिल रोक लूँगा। अगर मैंने तेरा ज़मीन पर थैला खाली देखा तो औलाद का बिल रोक लूँगा, ताबेदारी का बिल रोक लूँगा, चेहरे पर रौनक का बिल रोक लूँगा, रूह स्याही तेरा चेहरा कर दूँगा। मेरे अजीज़ आज खुदाए पाक की कसम है वो सजा अपनी मर्जी से नहीं दे रहा बल्कि हमारे करतूतों की वजह से दे रहा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। ए मेरा बंदा, रूए ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है सारे का सारा तेरे हाथों की वजह से हो रहा है। खबरदार, फिर भी मेरे से पूछ रहा है मौला मैं की कीता वयाफू अन कसीर। अगर मैं तुझे बतलाने पर आ गया कि तूने ये किया तो बीवी अपना शौहर तुझे कबूल करने को भी तैयार नहीं होगी। ये तेरे अंदर गंद भरा पड़ा है, ये तो मेरा करम मान मैंने तेरे साथ कैसे कैसे मामले किए। खबरदार, उस थैले को भर के लाना मेरे पास, वो थैला खाली ना मेरे पास लेके आना। अब मेरे अजीज़ो ईमानदारी से बताओ, हमारे पास थैला भरा हुआ तो दूर की बात है, हमारा तो थैला ही कहीं गुम हो गया है। उस थैले की पैकिंग मेरे अजीज़ों सील पैक किया था नमाज के सजदों से, उस थैले को सील पैक किया था अपनी रजा से, मुस्तफ़ा की अताअत से। अल्लाह की इज्जत की कसम है उस थैले का सामान तो दूर की बात है, आज वो थैला ही हमारे से गुम हो गया। तलाश करना तो दूर की बात है, उसके गुम होने पर हमारे को एहसास भी पैदा नहीं हो रहा है। ये कागज़ के टुकड़े अगर डस्टबिन के अंदर पड़े उनकी कदर कोई नहीं, अगर ये पैकिंग के अंदर छुपे हो तो अब्दुल हन्नान भी इससे मुंह पहुंचने के लिए तैयार होगा। तो मालूम हुआ इसकी कदर को ऊपर की पैकिंग ने बढ़ा दिया है। आप ओटा वाली बस्ती से चले जाओ, फरुखाबाद चले जाओ, दाएं बाएं चले जाओ, सुना कि यहाँ का हलवा डोडा बड़ा मशहूर है। मेरे चांद मेरे अजीज़ों, तुम फैसलाबाद जाओगे, शेखुपुरा जाओगे, मोड़ अहमदाबाद चले जाओ, मिठाई लेने के लिए जाओगे, तुम किसी रिश्तेदार के घर जाओगे, डब्बा मेरे अजीज़ों अहमदाबाद की मिठाई का हो, अंदर जो भी कुछ भरा हो, डब्बा मेरे अजीजों अंदर की चीज की अहमियत को बढ़ा देता है। जब अहमदाबाद का देसी घी की मिठाई का डब्बे का मोनोग्राम मेरे सामने पेश करोगे, अंदर उसमें डालडा हो, शीरे की बनी मिठाई हो, लेकिन उस शीरे की बनी मिठाई को मेरे अजीजों उसकी वैल्यू ने डब्बे की पैकिंग ने बढ़ा दिया है। जब डब्बा पैकिंग वाला मेरे पास आएगा तो मैं कहूँगा अपनी माँ से कह जरा इसे ऊंची जगह पे रख दे, इसे फ्रिज में रख दे, मेरी अलमारी में रख दे, इसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत ना देना। जब मैं डब्बा खोल के देखूंगा तो मेजबान को पता होगा या मेहमान को पता होगा इसके अंदर क्या है। मालिक कायनात भी अपने बंदों में ऐलान कर रहा है, मेरा नबी ऐलान कर दे जरा पैकिंग साफ सुथरी लेके मैदान महशर में आ जाना। मुझे पता है अंदर क्या है, देने वाले को पता है अंदर क्या है, लेकिन मेरी मखलूक के सामने अल्लाह अकबर डब्बा अच्छा लेके आना, किरदार मुस्तफ़ा वाला लेके आना, शबात मुस्तफ़ा वाली लेके आ जाना। बाकी डब्बा जाने, डब्बे के अंदर का जो सामान है मैं जानू, वो मेरा बंदा जाने। अल्लाह साइया फिर क्या करेगा? पैकिंग साफ लेके आओ, अंदर खाम माल लेके आ गया, मेरा मालिक फिर क्या करेगा? फरमाया इसीलिए मैं अपने महबूब को अपने साथ खड़ा कर लूंगा, तेरा डब्बा देखूंगा, डब्बे की पैकिंग को देख के अंदर नहीं देखूंगा, अपने महबूब का चेहरा देखूंगा। मेरा महबूब सिफारिश करके दिखाएगा, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल के दिखा दूंगा। डब्बा मेरे अजीजों हमें कमा सकम, ये डब्बा जो ऊपर का ये तो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती, मेरे सर पे टोपी ना होती, कुरान की बातें मुझे 4-5 आती ना होती, तो अल्लाह की कसम कोई मुझे पीरे तरीकत ना कहता, कोई मुझे रहबर शरीयत ना कहता, कोई मुझे कारी कुरान ना कहता, कोई मुझे हजरत जी ना कहता, वाज़े खुशलहान ना कहता। अल्लाह की कसम अंदर पता नहीं क्या भरा पड़ा है, लेकिन पैकिंग ऊपर से मैंने मदीने वाली बना रखी है। रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने इंसान तो क्या जानवरों के दिलों के अंदर भी इज्जत बढ़ा के रखी हुई है। हमारा डब्बा ही लीक हो गया, डब्बा ही खराब है। फर्ज कीजिए ये मैयत है, अब्बा जान लेटे हुए हैं, ऊपर मेरे अजीजों ये चादर पड़ी हुई है। कौन मलक,
कौन अराई, कौन कम्बो, कौन मुरब्बों का मालिक, कौन चौधरी। वैलियों का तो उस वक्त पता लग गया, कफन में पड़ा हुआ था, तुझे घर की चादर देने के लिए तैयार कोई नहीं। तेरे ऐबों को अल्लाह के घर ने छुपाया, अल्लाह के घर की चादर ने छुपाया। अब भी तुझे समझ नहीं आती। बेटा अपना रुमाल डालने को तैयार नहीं था। चौधरी के जनाजे पे कम्मी मेरे अजीज हो, उसकी बगल के अंदर उसके पेट के ऊपर चादर की गिरा बांधने को कब्र में तैयार कोई नहीं था। जब कहा था है चादर कैसे खोल, तो सबको अपनी चादर छुपा के खड़े हो गए थे, इसके कफन के साथ लगेगी। अल्लाह अकबर। जब जनाजा जाता है, अम्मा का अब्बा का किसी का जनाजा जाता है, तो मेरा चांद अल्लाह अकबर उसके ऊपर एक चादर होती है, जिस चादर के ऊपर पूरा दीन लिखा होता है। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हय्यू या क़य्यूम लिखा होता है। अल्लाह अकबर। 6 कलमे लिखे होते हैं, ईमान मुजमल ईमान फसल सारा का सारा लिखा होता है। जब घर से जनाजा उस चादर में लपेट के कलमा शहादत लगा के नारा लेके जाते हैं, तो मालिक कहता है जालिमा, चादर तो वो लेके आए जिस पे पूरा दीन लिखा हुआ, लेकिन चादर के अंदर उसको छुपा के ला रहा है जैसे कलमा तैयबा भी पूरा पढ़ना नहीं आता है। ये सारे के सारे, ये जितने आज मेरे पे पैसे निछावर कर रहे हैं, अल्लाह इनके माल में जान में बरकत अता फरमाए। अगर मैं मर गया तो खुदा की कसम, पैसा तो दूर की बात है, मेरे जनाजे के इंतजार में धूप में खड़े होने के लिए भी ये तैयार नहीं होंगे। इन्होंने कोई नहीं आना। ये सारे 4 दिन का मेला फिर अंधेरी रात है, कोई नहीं मेरे अजीजों मेरे 4 दिन में से आएगा। इतने बेवफा है, मर के देख ले, नहीं यकीन आता मर के देख ले। अभी अभी घर के अंदर शोर होगा, हाय हाय, सोते हुए लोग उठ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, की होया, अब्बा मर गया, अम्मा मर गया। कोई धीए कह, कोई पुत्र कह के सीने से लगाएगा, कहेगा कोई नहीं, अल्लाह दा हुक्म, अल्लाह दा हुक्म। थोड़ी देर बाद बीवी रोने के, सगी बीवी रोने के बाद, 4 बच्चों की माँ रोने के बाद गई, इधर खाला नू फोन कर दे, मम्मी नू फोन कर दे, मुल्तान कर दे, लाहौर कर दे, कि आजो सारे आजो, अब्बा मर गया, अब किसी काम के काबिल नहीं रहा, हम अकेले से जनाजा नहीं ले जा सकते, हो हमारी मदद करो। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद इतनी सारी पर्चियां मेरे अजीजों, कोई बंदा हाथ में पकड़ के खड़ा होगा, कहेंगे क्या बात है, फलानी मुसीबत फ़ोन कराया, सेम अली मस्जिद फ़ोन कराया, फरुखाबाद फ़ोन करा, मुफ्त पर ऐलान कराया, कहेगा चाचा मोटरसाइकिल कोई नहीं, मोटरसाइकिल आन दे। 10 चाचे चाबियां लेके खड़े हो जाएंगे, मेरी ले जा छेती कर, ये सारे के सारे ऐलान कराएंगे। फरुखाबाद में, ओटा वाली बस्ती मूसाबाद में ऐलान होगा। हजरात एक जुरी ऐलान सुनो, ये ऐलान अम्मी की तरफ से, ये ऐलान अब्बू की तरफ से, ये ऐलान भाई की तरफ से, ये ऐलान सगे बेटे की तरफ से। हमारा अब्बा मर गया, ना खाने के काबिल, ना पीने के काबिल, ना ओढ़ने के काबिल, ना सोने के काबिल, ना जागने के काबिल, ना सारे आ जाओ। ऐलान कर करके इसलिए बुलाया जा रहा है, हम अकेले अपने बाप का जनाजा नहीं उठा सकते, सब मिलके मदद करो, हमारे बाप को मनोमन मट्टी के नीचे डाल के आ जाओ। फिर आपने देखा कब्रिस्तान के अंदर क्या हाल होता है, मैयत को उतारने की देर है मेरे अजीजों, स्लेटे रख के ऊपर कहते मोटे मोटे वट्टे लेके आओ, छोटे मोटे सुराख जहाँ से थोड़ी बहुत हवा आती है, उन सुराखों को बंद कर दिया जाता है। फिर कहते गारा दो, लेफ बना के दो, फिर जब गारा आता है रई से ही कसर पूरी कर देते हैं, फिर चटाई, फिर प्लास्टिक डालकर फिर रोड़े डालते हैं, फिर मट्टी डाल, इतनी मट्टी कि डालने वाले थक जाते हैं। लोग उनको सांस दिलाने के लिए उनके हाथ से कसी फोड़ा पकड़कर इतनी मट्टी डालते हैं कि बाहर आने की गुंजाइश बाकी ना रहे। मेरे चांद मेरे अजीजों, उस वक्त एक सराने खड़ा हो जाता है, एक पैद्यों की तरफ खड़ा हो जाता है, एक पहले पारे का पहला रुकू पढ़ता है, एक पहले पारे सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ता है, एक कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना स-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक कहता है आमन रसूल, ईमान लाया, अल्लाहु अकबर, आमन रसूल मा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समीना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह कहता है भोलिया, ये अब सुना रहा है, ये सबक तो ऊपर सुनाना चाहिए था। अल्लाहु अकबर, ये सबक तो कब्र में लेके जाना चाहिए था। कितना निकम्मा निकला ये सारा का सबक, कब से सारे का सारा। अल्लाहु अकबर, याद किया हुआ सबक कब्र के बाहर ही छोड़ के चला गया है, ये तो अंदर लेके जानी चाहिए थी।
ये सबक तो अंदर लेके जाना चाहिए था। क्यों? जब कब्र में उतारा तो दो फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी व रसूली। 10 मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। ठीक है, सूरह बकरा कुरान मेरे अजीज़ों कब्र पे खड़े होके पढ़ो ताकि मैयत को नसीहत हो, तेरे से सवाल किए जाएंगे। अल्लाह के अंदर यही सवाल 70 साल मौलवी साहब मस्जिद में बैठ के करता रहा। ये सवाल हर जलसे के अंदर आपको याद कराते रहे। और उस तो बाद कहने से अल्लाह अकबर, जलसे दा टाइम खत्म हो गया, दुआ कराओ जी इंतजामिया बड़ी तंग कर रही है। वहाँ तुझे इंतजामिया ना छेने ना छोड़ा, यहाँ तुझे फरिश्तों की छतरोल ने कोई नहीं छोड़ा है। ऐसी मार। कायनात का दूल्हा, सारे नबियों का सरदार नबी, खत्मे नबूवत का ताजदार नबी क्यों रो रहा है? रातों को 10-10 पारे खड़े मुसल्ले पे क्यों पड़ रहा है? पेट पे पत्थर बांध के सजदे में क्यों पड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर। ताइफ की गलियों के अंदर पत्थर खाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा क्यों बुलंद कर रहा है? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना यगफिरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ओ मेरा महबूबा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, फिर बता क्यों आंसू नहीं कर रहे? अफला अकून अब्दन शकूरा। है आयशा, जिसने यतीम के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजा दिया, सुभान रब्बियल आला कह के उसका शुक्र अदा कर रहा हूं। वो नबी हो के सजदे से सर ना उठाए या उम्मती हो के सजदा ही ना करे, बनेगी तेरी मेरी यारी, तेरी मेरी निभेगी? हो ही नहीं सकता ना। मेरे चांद मेरे प्यारे, अल्लाह से इतनी नाराजगी ना ले, मोल ना ले कि क़यामत के दिन वो आपको पे और मुझे पहचानने से इनकार ना कर दे। कि दे लई बच्चियां दे लई, किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। ये जिस्म चेहरे हमारे खोखले से हो गए, दांत मुंह में कोई नहीं, बाल सारे सफेद हो गए, हड्डियों का ढांचा निकल गया, परहेजी खाना हमने खाना शुरू कर दिया, रात को बार बार उठ के पेशाब कर रहे, मसाना हमारा कमज़ोर हो गया। मेरे अजीज़ों, ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते, दिल की धड़कन हमारी कमज़ोर हो गई, गुर्दे फेफड़े हमारे कमज़ोर हो गए, तगारियाँ हमने उठाई, तसलियाँ हमने उठाई, जानवरों के बाड़ों में गोबर हमने उठाया, दूध बेचने के लिए बारिशों में हम गए, दूध में हमने दुक्के खाए, सर्दी के मौसम में सब्जी मंडी गाड़ियों के पीछे लटक लटक के हम गए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ये औलाद इतनी बेवफा निकली, इतनी बेवफा निकली, मैंने बच्चों के लिए सब कुछ लगा दिया। आज बच्चा मेरे लिए कब्रिस्तान में आके हाथ भी खड़े नहीं कर सकता, आज बच्चा हाथ नहीं उठा सकता। आज मेरा जाओ जाओ ओटा वाली बस्ती वालों, जाओ मूसाबाद वालों, जाओ जाओ फलक शहर भाई और तमाम बरादरान की दावत पर आने वालों, तुम अपने घर जाओ, अल्लाह दूध पुत्र अता फरमावे, अल्लाह खीर अता फरमावे। जितने तुम्हारे बच्चे हैं, सुबह अब तो सो गए होंगे, मेरे परेशान न करना, सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाना। अपने 20 साल के बच्चे, कोई FSC कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई मैट्रिक का इम्तहान, कोई 9वीं का इम्तहान दे रहा है, अपने बच्चों को बिठाना। बच्चे, मैंने ज़िंदगी के सारे साल तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार में गाल दिए, मुझे आज वो दुआ सुना दे, जब मैं मरूंगा तो चौथी तकबीर, तीसरी तकबीर में जब मौलवी साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। पुत्र, 4 बच्चों का बाप तुम्हारे सामने पड़ा होगा, मेरे बच्चों वो मुझे दुआ सुना दो। अगर तेरा मेरा बच्चा दुआ ना सुना सके तो समझ तूने जिंदगी में बड़े घाटे का सौदा कर लिया है। सब कुछ कमा के भी तू कंगला रहा, सब कुछ कमा के भी तू खोखला रहा है। कमा से कम मेरे वीरों, अपने बच्चों को जनाजे की दुआ तो याद करा दो। मेरा बच्चा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना पढ़कर दुआ करे, इसका एक आंसू निकले, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाए, आपकी मेरी कब्र आग से बदल कर अल्लाह राहत में तब्दील फरमा दे। आज मेरे अजीजों, हमारे घर के अंदर क्या है? लोग पूछते हैं की होया, मैंने कहा बेटी नंगा सर सामने आ गई, बेटा मूछे मरोड़ के मुझे घूरने लग गया। अब भी पूछते हो क्या हुआ? डॉलर महंगा, पाउंड महंगा, गैस नहीं मिलती मेरे अजीजों, बिजली नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। ओए लोगों, सुख तलाश करो, सुख तलाश करो, जो हमें कहीं भी नहीं मिलता, ना अमीरों में मिलता, ना दीनदारों में मिलता, ना गरीबों में मिलता। भाई मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं मौलवी साहब तू तकरीर करते रोता क्यों है? बड़े बड़े खतीब है, कोई रोंदा कोई नहीं, अल्लाह अकबर तू रोता क्यों है? मैंने कहा जब तकरीर करता हूँ मैं लोगों के चेहरे पे ऐसी अफसरदगी पढ़ता हूँ, मेरी हंसी उड़ जाती है, मेरी आंखों में रोना आ जाता है। मैं जब देखता हूँ सामने मुझे बाप नजर आता है जिसके बच्चों ने उसे सताया हुआ होता है, सामने मुझे वो बाप नजर आता है जिसकी गरीबी ने उसकी बेटियों की डोली रुकवा दी, उनकी डोली उठ नहीं सकती। अल्लाह अकबर, दिल का जोड़ कर मकान
बनाया, लेकिन जिंदगी गुजर गई, औलाद ने धक्के देकर उस मकान से निकाल दिया। वो मेरे सामने बैठ कर जब यूं करता है तो खुदा की कसम मेरी हंसी मेरे आंसू के अंदर तब्दील हो जाती है। अल्लाह अकबर, मैं क्यों ना रहूं? ओए लोगों, मुझे रोना इसलिए आता है कि जिन चेहरों को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, हमने इनकी कदर ना की, खुद ब खुद जन्नत के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूह व ख़लक़्तुहु बियदी। अल्लाह, 4 महीने के अंदर कुतिया, 6 महीने के अंदर बकरी बच्चे दे दे, तो जब 9 महीने अल्लाह ने माँ के पेट में रखा, 4 महीने में तू गल गया, तू बन गया। 5 महीने तक अल्लाह तुझी ब्यूटी पार्लर की क्रीमें लगाता रहा, तेरी आंखों में डोरे डालता रहा, तेरे कानों की सफाई करता रहा, तेरे हाथों की उंगलियां। प्यारा हो मेरे प्यारा, जब माँ के पेट से बच्चा आता है, उनके नाखून देख कैसे मुलायम होते हैं, उसके लब कैसे मुलायम होते हैं। वो जब यूं यूं करके आंखें देखता है, वो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। 50,000 ऑपरेशन पे लगाओ, बच्चा यूं करके आंख खोलता है, अब्बा को पैसे का गम, माँ का पेट कटा, 25 टाके लगे हों, बच्चा यूं करके माँ हिलाता है, माँ अपना पेट कटा भूल जाती है। उस रब का, उस रब का शुक्र अदा क्यों नहीं करता जिसने गंदे से रास्ते से निकाल कर इतना ऊंचा कर दिया। जब तू जमीन पे सजदा करता है, अल्लाह तेरा मकाम आसमान के फरिश्तों से भी ऊंचा कर देता। ना मेरा वीरा, ना मेरा वीरा, कभी माल की तलब ना कर, ये तो आने जाने वाली चीज है। दुनिया के सारे अमीर नहीं मरे, दुनिया के सारे गरीब भी थे। आजा आजा, मैं तुझे उस हस्ती के घर न ले जाऊं जिस हस्ती पर खुदा का कुरान आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये कौन है? रसूल की दी है। ये कौन है? इसका बचड़ा हुसैन है, इसका घर वाला अली है, इसकी अम्मा खदीजातुल कुबरा है, इसका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कौन है? खातूने जन्नत है। ये वो औरत है जब मैदान माशर में आएगी, अल्लाह सबको कहेगा नजर नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी खड़ी हुई है। ये कौन है? ओए लोगों, मैं अपनी माँ का बच्चा, मैंने मिंबर पर कुरान सुनाया। ये कारी साहब मेरे अजीजों, इसने खड़े होकर कुरान सुनाया, वाह हुसैना, वाह फातिमा, तेरे दूध कितना कीमती, तेरी लोरियां कितनी कीमती, तेरी गोद कितनी कीमती, तेरी गोद में दूध पिया हुसैन ने। अल्लाह ने इस दूध का कमाल वो अता फरमाया। हमने मिंबर पर कुरान सुनाया, हुसैन तूने नेज़े की नोक पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया। ओए मेरे चाँद, मेरे प्यारो, करबला का आज मैसेज लेके चले जाओ, करबला का आज पैगाम लेके चले जाओ। आप यहाँ जलसे के ऊपर आए, कोई तो आने का मकसद। फलक शेर ने, भाई यूसुफ ने टाइम लिया, कोई तो आने का मकसद होगा। मैं जलसा में आया, आप सुनने आए, मैं बयान करने के लिए आया, हमारा मकसद है। सुबह दुकान पर जाते हो, कोई ड्यूटी पे जाता है, कोई खेतों में जाता है, कोई ना कोई मकसद है। ज़ैनब करबला में बैठी हुई है, अली अकबर नेज़े की एनी पे चढ़ा हुआ है, जानवरों का शिकार करने वाला तीर अली असगर के हलक में लगा हुआ है। ओ कासिम मेरा अजीजो, अल्लाह अकबर, 19 साल का जवान हुसैन के कदमों में हसन की निशानी पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, अबू बकर बिन अली, अल्लाह अकबर, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, ये सारे के सारे हुसैन के कदमों में लेटे हुए हैं। अल्लाह गनी, घर जा घर जा घर जा, यहाँ कोई मच्छर काट जाए, धप्पड़ बन जाए, अम्मा कहती है कि ये यूं थूक लगाएगी, कभी तो पट्टा मलेगी, कभी तेल लगाएगी। ओ मेरे अजीजों, सेब हाथ में लेके बच्चा नन्ही सी छुरी हाथ में ले ले, यूं कट मारे, इतनी सी छुरी बच्चे पे लग जाए, माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। हांडी छोड़ के, सलाई छोड़ के, हर चीज छोड़ के, लीड़े फाड़ के बच्चे को देती है। तेरी माँ तेरे मेरे जिस्म पर इतना सा जख्म बर्दाश्त नहीं करती। ऐ ज़ैनब, तेरे दुखड़े में किस किस को सुनाऊं? ऐ ज़ैनब, मैं तेरे गम की दास्तान किसको सुनाऊं? मेरे बच्चे के जिस्म पे कट लग जाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। या तो 72 के गले पड़े कटे हुए थे, ज़ैनब तूने कैसे बर्दाश्त किया था? इधर खैमा लगा हुआ था, इधर करबला का मैदान सजा हुआ था। खैमे में एक औरत नजर आ रही थी जो ततहीर की चादर थी, जो अजमतों की मालिक थी, जो गैरत की सरदार थी, सखावत जिसके घर की लौंडी थी। इसकी माँ फातिमा ज़हरा, इसका भाई हसन मुजतबा था, इसका अब्बा अली मुर्तजा था, इसकी नानी खदीजातुल कुबरा, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। ये खैमे में बैठी हुई और हुसैन करबला के मैदान में 72 नफूसों के दरमियान खड़ा हुआ था। और मेरे अजीजों, यजीदियों के कुमान के अंदर तीर हुसैन की तरफ, नेज़े तीर की तरफ,
नेज़े मेरे अजीज़ों तरफ थे। उस वक्त दोनों बहन भाइयों ने कुछ बातें की। आओ मैं तुम्हें वो बातें सुना दूं और दुआ लेके तुम्हारे से चला जाऊं। पता है वो बात क्या थी? भाई ने बहन से कहा और बहन ने भाई से कहा, करबला में आने का मकसद नाने की उम्मत को क्या बताएं। हम करबला में सरदारी लेने आए थे, करबला के अंदर हुकूमत लेने आए थे, करबला के अंदर हम माल लेने आए थे। और ना 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 हुसैन, क़यामत की सुबह तक तो वह हुसैन होता रहेगा। हजरत हुसैन ने अपनी बहन से कह दिया, तू बच गई तो मदीने में जाके नाने के मिंबर पे खड़ी होकर तू बता देना, अगर मैं बच गया मदीने में जाके नाने के मिंबर पे खड़ा होकर उम्मत को बता दूंगा, खैमे में पर्दा था, करबला के मैदान में सजदा था। दुनिया वालों, खैमे में बहन पर्दा बचा गई, मैदान में हुसैन सजदा बचा गया है। कयामत आ सकती है, रब्बे अकबर की कसम है, कयामत पर कयामत आ सकती है। ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, कयामत तक हुसैन तेरे जैसा सजदा ही कोई नहीं कर सकता। ये मैसेज है करबला का। साढ़े 4 घंटे में अम्मा ज़ैनब की कब्र पे बैठा रहा। मुल्क शाम के अंदर 4.5 घंटे अम्मा की कब्र यूँ थी, अम्मा की कब्र ज़ैनब की, मैं इस तरह बैठा रहा। मैंने पीठ कर ली, मैंने मुंह मोड़ लिया। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत व भी हुज़ूम फरमाने लगे, कहने लगे, मौलवी साहब 5 घंटे सीरिया सफ़र करके PIA की फ़्लाइट से कराची से शाम आए हो और फिर इतना देर का सफ़र करके यहाँ आए हो, माँ की कब्र पे जाके सलाम कर दुआ ले। मैंने कहा, शाह जी आप मेरे पीरो, हुक्म है तो चला जाता हूँ, वरना मशहूर है तो मैं आपका मशहूरा नहीं मानता। क्या क्यों? मैंने कहा, मुँह मोड़ के मैं इसलिए खड़ा हो गया, या वो ततहीर की गैरत वाली चादर आराम कर रही है जिसका पर्दा बचाने के लिए इसके भाइयों ने नेज़े पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया है। मेरे पास वो आँख ही कोई नहीं जो उसकी कब्र की ज़ियारत कर सके। अहलियाने मूसाबाद वालों, अल्लाह ने मुझे एक और मकाम अता फरमाया। मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे चला गया। अल्लाह अकबर। 4 कब्रें बाबे सगीर कब्रिस्तान में मौजूद थी। एक तरफ अमीर मुआविया लेटे हुए थे, एक तरफ अब्दुल्ला बिन मक्तूम लेटे हुए थे, एक तरफ अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह, नबी के प्यारे प्यारे अब्दुल्ला बिन रवाह, इधर नबी का बिलाल लेटा हुआ था। जब 12 साढ़े 12 हाज़री कब्र पर हुई तो ताला लगा हुआ था। मंदूब चाबी बरादर आ गया, उसने आकर यूं करके ताला खोला। उन्होंने कहा, बिलाल की कब्र पे जाओगे? हाँ हाँ। सीढ़ियों उतर कर हज़रत बिलाल की कब्र पे चले गए। मैंने कहा, शाह जी आज ना रोकना, पता नहीं जिंदगी दोबारा खींच के लाए ना लाए। कहेंगे क्यों? मैंने कहा, शाह जी मुझे बिलाल को जफ्फी डाल के मिलने दो, मुझे इजाजत मिली। पीर जी अल्लाह की कसम है, बिलाल की कब्र को बाहों में लेके लेट गया। मैंने कहा, बिलाल अल्लाह अकबर, दुनिया अज़ाने बिलाल याद करती है, आज मुझे मौका मिला, मैं मोहब्बत के बिलाल के पास आ गया। मैंने कहा, बिलाल तो अपना तारुफ करा, मैं तुझे अपना तारुफ कराता हूँ। बिलाल कहने लगा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं आज के रसूल हूँ। बिलाल कहने लगा, मैं भी आज के रसूल हूँ। मैंने पूछा, बिलाल तो आज के रसूल कैसे बना? कहा, मैं बाद में बताऊंगा, तू बता आज के रसूल कैसे बना। मैंने कहा, जगह जगह गया, अज़ाने बिलाली सुनाई, मैं आज के रसूल मक्खन परोठे खा के बना। बिलाल ने ठंडा होकर भरा, कहा, तू मक्खन परोठे खा के आज के रसूल बना? अल्लाह की कसम है तो चमड़े उधड़वा के आज के रसूल बना। क़यामत का दिन हो जाएगा तो झोली में पैसा लेके आएगा, मैं झोली में इसके रसूलुल्लाह लेके आ जाऊंगा। मेरे लोगों, मेरे प्यारों, मेरे बयारों और मेरे प्यारों, बताओ तो सही, अपने उन सहाबा का क़यामत के दिन सामना करना है। हौज़े कौसर पर हुजूर को घेर के वो खड़े हो गए जिन्होंने औलाद की परवाह न की, जान की परवाह न की, कुल बरादरी खानदान की परवाह न की। क़यामत का दिन होगा, वो औरत जिसको सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह का, वो औरत जिसको फातिमातुज़ ज़हरा का, ये वो अम्मा भी खड़ी होगी, कौन मई कौन मई कौन मई। 3 दिन हो गए घर में चूल्हा ना जला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना आटा लेके आए कि 3-4 रोटियां बन गई। अम्मा फातिमा तो ज़हरा रोज़े की हालत में अफ्तारी के वक्त जब रोटी सामने आई, माँ ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दूसरा तोड़ा, जब रोटी आधी खा ली तो अली की तरफ देखा, क्या कर रही है? अली बस पेट भर गया। रोटी को यूं लपेटा और अपने दुपट्टे के कोने से बांध लिया। कहने लगी, अली जी कजी जी, अली जी जी जी, अल्लाह अकबर, इजाज़त हो तो अब्बा से मुलाकात करके आऊँ। हज़रत अली मुट्ठी में रोटी लिपटी देख के समझ गए कि अपने बाप को खिलाने के लिए जा रही है। कहाँ से लाऊं वो धिया?
जो अपने बाप की खातिर रोटी छोड़ दे, आज तो धिया अल्लाह अकबर मोबाइल में सेटिंग करके बाप के मुंह पर थूक के चली जाती हैं। इस उम्मत पर यह ज़माना आना था, हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में वो कानून पास होने थे, लड़की अपनी मर्जी कर सकती है, बाप कमाए, बाप खिलाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए। आज उसी की दाढ़ी के अंदर राख डाल के, मट्टी डाल के बेटी जा रही है। बताओ बताओ, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं तो अपने चाचे के घर से, अपने भतीजे के घर से, अपने मामे, अपने भांजे के घर से महफूज कोई नहीं। मुझे ऐसे लग रहा था, अम्मा बार बार सवाल कर रही है, सैयदा ज़ैनब अब्दुल हन्नान 6 साल पहले तेरे पाकिस्तान में कुछ हुआ था? मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? का कसूर की एक ज़ैनब लुटी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पर्दे को बचाते हुए, मेरे पर्दे का नारा लगाते हुए तुम हुसैन की ज़ैनब क्या बचाओगे? तुम तो कसूर की ज़ैनब कोई ना बचा सके। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, तुमने देखा नहीं पूरा साल ज़ैनब के नाम को कितना बदनाम किया गया, दीवारों पे लिख लिख कर, खून हाथों में ले लेकर ज़ैनब लुट गई, ज़ैनब लुट गई। रब्बे अकबर की कसम है, हमने मेरे अजीज़ों परोठे, मक्खन, डॉलर, पाउंड खा के ज़ैनब लुटा दी। हुसैन ने गर्दन कटा के ज़ैनब बचा ली। क़यामत के दिन क्या आपने मेरे सामना नहीं करना? अली पाक समझ गया, आधी रोटी हाथ में, जल्दी से कहा फातिमा पूछती क्यों है, चली जा। अम्मा फातिमा घर का पर्दा हटाकर अंदर तशरीफ ले गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की हालत को देखा, अब्बे का हाथ पकड़ के बिठा लिया। कब्बा जान, अल्लाह अकबर, बात करूं, इनकार तो ना करोगे? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया फातिमा क्या? जल्दी से अपने दुपट्टे की गिरा खोली, आधी रोटी थी, पहला लुकमा तोड़ा, अपने हाथ से मरोड़ा और रहमत आलम के मुंह के करीब कर दिया। औलाद आज नजर आती है जो माँ बाप के हलक से सांस छीन ले, वो कहाँ चलेगी औलाद जो माँ बाप का सहारा बना करती थी? हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यूं करके रोटी का टुकड़ा हुजूर के आगे कर दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने मुंह खोला, आधी रोटी मुंह में, आधी रोटी बाहर। हुजूर की अखियों में आंसू आके गरजने लगे और पलकों के जरिए जमीन पर बरसने लगे। अम्मा रोई, अम्मा रोई। हुजूर फरमाया किया फातिमा, क्यों रोई? कब्बा तू क्यों रो रहा है? कब बेटी तू बता क्यों रोई? कब्बा दिल के बाद एक रोटी मिली थी, आधी खाई, अब्बा तेरा चेहरा सामने आ गया, मुझे अपनी भूख भूल गई, अब्बा तेरे रोटी उठा के ले आई। पता है, एक हाथ से फातिमा का हाथ, दूसरा हाथ सैयदा के सर पर रखा, कब बेटी अल्लाह तेरा भला करे, तुझे तो 3 दिल के बाद रोटी मिली, अगर तुझे बाप का ख्याल ना आता तो 5वां दिल भी तेरे बाप का बगैर रोटी खाए गुजर जाता। क़यामत के दिन हमने उस नबी को क्या मुंह नहीं दिखाना जिन्हें घर में चाय का कप न मिले, माँ के मुंह को छेद के आ जाते हो, कुत्ती कजरी कह के आ जाते हो। ये भी कोई जिंदगी है? मर्द औरत से नाराज है, बीवी अल्लाह अकबर बच्चों के बैठी, इधर मर्द बच्चों के बैठा, ये भी कोई जिंदगी है? मैं तुझे जिंदगी का प्यार सुनाऊं, जिंदगी की बहारें सुनाऊं। एक घर के अंदर मर्द आया जिसका नाम अली है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर का काम कर रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सैयदा को देखा काम का सारे के सारे कर रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा से कहा क्या बात है, अभी तो मुसल्ले से उठ के आई, काम काज में लगी है। कहने लगी अली तुझे क्या बताऊं, मुसल्ले पर नमाज पढ़ के बैठी जिक्र अस्कार कर रही थी, ऊँग आ गई, आंख लग गई। मेरा अब्बा इतना बड़ा दस्तरखान बिछा के बैठा हुआ है। मैंने कहा अब्बा ये दस्तरखान किसके लिए? का 3 दिल की फाकों की मारी बेटी फातिमा तेरे लिए। मैंने कहा अब्बा आप कहाँ? मैं कहाँ? पर मैं फातिमा दिल ढलेगा, फातिमा शाम तक तो मेरे पास आ जाएगी। ए फातिमा भूखे फाकों में सजदे करने वाली, आज मोहम्मद अल्लाह अकबर दस्तरखान
रमज़ान पर तेरा रोज़ा अफ्तार कराएगा। हज़रत अली कहने लगे मेरा दिल थल थल करने लग गया। मैंने कहा फातिमा तूने 7 मरने 7 जीने का वादा किया था, क्यों छोड़ के जा रही है? हाथ पकड़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़कर बिस्तर पे ले गए। पता है वो लोग अल्लाहु अकबर, आज तेरी मेरी बीवी हाथ पकड़ के कहते मुझे मकान ले दे, मुझे हज करा दे, मुझे चांदी के कंगन ले दे। सैयदा फातिमा ने हज़रत अली से कहा अली मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी कर दोगे? अल्लाहु अकबर। हज़रत अली फरमा लगे फातिमा हसन हुसैन ज़ैनब मौसे बड़े हो गए, तूने आज तक रोटी का कपड़े का सवाल नहीं किया, अब बिस्तर मरग पर क्या सवाल करती है? अली 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 मेरे अब्बा ने जो तेरे पे शिक लगाई थी कि फातिमा के होते निकाह कोई नहीं करना। अल्लाह सैयदा फातिमा से निकाह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं दूसरा निकाह करूं। अम्मा नवासों को बच्चों को गोद में उठा के अब्बे के घर आ गई। कहा अब्बा जिस अली के साथ आपने मुझे रुखसत किया था वो अली दूसरा निकाह कर रहा है। रहमत वाले नबी घर खाली करके सीधे मस्जिद नबवी में आ गए और मुसल्ले के साथ मिंबर पे खड़े हो गए। कहा मुझे पता लगा, सारे आ जाओ, मदीने वाले आ जाओ, अंसार मक्के वाले मदीने वाले आ जाओ, गिफार कबीले वाले आ जाओ, रूम वाले आ जाओ, मुझे पता लगा अली जरा यहाँ। हज़रत अली आ गए। फरमाया मुझे पता लगा अली दूसरी शादी की ख्वाहिश है, 4 शादियों का सबको हुक्म देता हूँ, लेकिन अली जब तक फातिमा का लाल जोड़ा तेरे घर में है, मोहम्मद तुझे फातिमा पर दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। जब तक मेरी फातिमा तेरे घर में है तुझे शादी करने की इजाजत नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को रोक के कहने लगे अली जो मेरे अब्बा ने पाबंदी लगाई थी आज मैं ख़त्म कर रही हूँ। अली जिससे चाहे मेरे बाद शादी कर लेना। हाँ हाँ मेरी बहन ज़ैनब की बेटी जिसका नाम उमामा है वो मेरे किरदार को भी जानती है। अली मेरी बहन की बेटी ले आना, उससे निकाह कर लेना। हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी बात ए अली ए अली ए अली ज़रा अपना हाथ तो पकड़ा। हज़रत अली ने हाथ पकड़ाया। अल्लाह अकबर। रहमत आलम ने फरमाया था सुहागन औरत वो है जो अपने खामिद की ताबेदारी करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, हलाल को हलाल हराम को हराम जाने, अपने मर्द के साथ जन्नत में जाएगी। ए अली ज़रा हाथ पकड़ा दे और आंखें खोल के दिखा दे। हज़रत अली हाथ पकड़ा के बैठे। अली वादा कर जब तक आंखें बंद ना हो हाथ नहीं छोड़ेगा। हज़रत अली कहने लगे क्यों? अब्बे को जाके बताऊंगी जिसके साथ डोली उठवाई थी उसी का साथ निभा के तेरे पास आई हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए। कहा हज़रत अली एक और मेरी ख्वाहिश का क्या? कहा 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारियो, एक दिन हसन हुसैन के साथ रात गुजर रहना ताकि उन्हें माँ की जुदाई का एहसास होने ना पाए। ये दोनों 5-6 साल के मेरा अजीजों दोनों पास खड़े थे। अब्बे को जो जोड़ के कहने लगे अब्बा अम्मा किथे जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है? सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया जा दोनों हसन हुसैन नाने के रोजे पर सलाम करके आ। ये दोनों नवासे सलाम करने गए, दौड़े वापिस आए। माँ को जो जोड़ के कहने लगे अम्मा तू नाने के पास भेज रही है, नाना तेरे पास भेज रहा है और कह रहा जाओ तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है। हमने नाने के रोजे पे सलाम किया, जवाब मिला तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है। नाने का रोजा तो आज के बाद नजर आएगा, तुम्हें माँ फातिमा नजर कोई नहीं आएगी। दोनों सीने पर हाथ रख के रोने लगे। हज़रत अली से कहा अली तुझे खुदा का वास्ता 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हसन हुसैन के साथ गुजारना। अल्लाह की कसम है लोगों हमारी फ्लाइट में कुछ देर बाकी थी, जहाज दोहा आना था, कतर आना था। अल्लाह अकबर। कूफे से मेरे अजीजों जहाज दोहा की तरफ आना था, फ्लाइट अभी देर थी। हमें लोग कहने लगे आओ मौला अली का आपको मकान दिखा के लाए। हमें हज़रत अली के मकान में ले गए। इतना बड़ा कमरा था, इतना बड़ी बाउंड्री होगी जिसमें 6 कमरे थे। अल्लाह अकबर। वहाँ अरबी बोलने वाला हमारे साथ मुझे कहने लगा हादल बैत उम्मुल बनीन, ये उम्मुल बनीन का हज़रत अली की दूसरी बीवी का कमरा। हादल बैत हसनैन करीमैन, ये कमरा है जहाँ हुसैन हसन रातों को रो के कुरान सुनाया करते थे। 7 वाला कमरा सैयदा ज़ैनब का, अल्लाह अकबर, उम्मे कुलसूम और रुक़ैया का। ये कमरा हज़रत अली का। मेरी घरवाली खुदा है पाक की कसम दाढ़े मार के रोने लग गई। तो मैंने कहा तो कहती है मैं कोठी लूंगी, मैं मकान लूंगी। देख जन्नत की शहजादियाँ कच्चे से मकान में सजदे करके खुदा को राजी करके चली गई। अल्लाह अकबर। मेरे चांदो मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा तुम्हारे माल में जान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हयातियों अपने पुरखों की सीरत पढ़ो, क्रिकेटों को पढ़ते हो
फुटबॉलरों को पढ़ते हो, हसन हुसैन को पढ़ो, किरदार फातिमा पढ़ो, किरदार ज़ैनब पढ़ो। आखिरी आखिरी वसीयत हजरत फातिमा कह रही, अली आखिरी मेरी बात है। झोली फैलाई, एक हाथ अली के हाथ में, दूसरे हाथ झोली फैलाई। ए अली आखिरी ख्वाहिश है, एक मर्तबा इन कानों को सुना के कलेजा ठंडा कर दे। फातिमा मैं तेरे से राजी हूँ, तूने हक ज़ौजियत का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। ए अली मैंने तेरे से कोई आज तक सवाल किया? कर नहीं किया। फातिमा मुझे तेरा वो दिन भी याद है जब 17 पेवंद वाला दुपट्टा पहन के बैठी थी। फातिमा मुझे वो वक़्त याद है, मदीने के गरीबों के तन पे नए कपड़े थे, हुसैन के तन पे ईद के दिन भी नया जोड़ा कोई नहीं था। फातिमा वो मुझे दिन याद है जब फाकों में रह के मुसल्ले पे खड़ी हुआ करती थी, भूख की वजह से जमीन पे गिर जाया करती थी। फातिमा मुझे सारे दिन याद है। बता काली अब्बे को जाके बतलाऊंगी कि अली से पूछ लेना, वो गवाही देगा। फातिमा ने हक अदा कर दिया है। हजरत अली फिर रोए और रो के सुनाया, फातिमा मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ तेरे से अली भी राजी हो गया, अली तो राजी हो गया, रोजे में मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, फातिमा तेरे किरदार से अर्शों वाला खुदा भी राजी हो गया। आज मेरे चांद उस किरदार की जरूरत है, खुदा के वास्ते वो किरदार लेके आओ। कहां से लाऊं मैं? नाम के तो वाकिफ है हमें, लेकिन अजीजों मेरा अजीजों किरदार का पता कोई नहीं। हमें पता ही कोई नहीं हुसैन का तर्ज जिंदगी कैसा था, हमें पता ही कोई नहीं हसन का नन्हे का तर्ज जिंदगी कैसा था। बदगुमानी ना हो, अल्लाह माफ फरमाए। अक्सर यहाँ कोई नहीं, लेकिन कई जगह जाके देखा मस्जिद की इंतजामिया एक दूसरे से नाराज है, इमाम मुअज्जिन आपस में नाराज है, पीर मुरीदी नाराज है, उस्ताद शागिर्दी नाराज है। घर के अंदर 4 भाई चारों एक दूसरे के सामने आने को तैयार कोई नहीं, बहनों से नाराज, हत्ता के लोग माँ बाप से नाराज है। अल्लाह कोई झुकने के लिए तैयार ही कोई नहीं। वो कहते यार जानदी कर ना मरते जावांगा, धी दा वेड़ा नहीं चढ़ांगा, बहन नू वेड़े ते नहीं चढ़ावांगा। ये इंसानियत है। फतह मक्का हुआ, गंडा सा चेहरे पर लपेट करे गर्भ गबरू जवान हुजूर के सामने यूं करके आके बैठ गया। हुजूर ने यूं करके देखा, पहचान में ना आया। साहबा इकराम तुम बताओ, साहबा की पहचान में कोई ना आया। रहमत आलम उसे देख रहे हैं, अब वो क्या करे? मुहम्मद रोब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना तूने बड़ी बड़ी दुश्मनियों को आज माफ़ कर दिया। आपने फरमाया हाँ। क्या मुझे माफ़ करेगा? आपने फरमाया चेहरा दिखा। तो नहीं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पहले वादा कर तो मुझे माफ़ करेगा, बदला नहीं लेगा। अल्लाह हुजूर ने फरमाया तूने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? इनको परे करो यार, घंटे से परेशान कर रहे मुझे, बुरी बात है मेरे बच्चे। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। दुश्मनियाँ माफ़ करेगा? कहाँ मुझे करेगा? हुजूर ने फरमाया जुर्म बता। कहने लगा फिर वो माफ़ी क्या हुई कि जुर्म बताऊँ, फिर तेरे से माफ़ी मांगूँ? आपने साहबा की तरफ देखा, पहचानते हो? नहीं यार रसूलुल्लाह पहचान में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जल्दी कर, मेरे पास वक़्त कोई नहीं, माफ़ करेगा कि नहीं? आपने फरमाया यौम यौमुर रहमा, जा अमन दे दी, माफ़ कर दिया। अल्लाहु अकबर। जब उसने कहा पक्की बात है, वादा कर, वादा हो गया माफ़ी तलाफ़ी का। उसने यूँ करके चेहरे से कपड़ा हटाया, यूँ करके हुजूर की आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लाह का पाक पैगम्बर यूँ करके देख रहा है। जब यूँ करके देखा तो पलकों ने गुस्ल की हाजत कर दी, आंखों से आंसू निकले, पलकों को गुस्ल हो गया। फिर वो आंसू रुखसार पर, फिर चेहरे, फिर दाढ़ी पर, फिर कपड़ों पे गिरने लग गए। यूँ देख, दांत जुड़ गए, होंठ जुड़ गए, हिचकी बन गई, रोने की आवाज़ साहबा के कानों में पहुँच गई। या रसूलुल्लाह कौन है, दसो तो सही। अल्लाह के नबी आप कुछ ना कहना, तलवारें फैसला करेंगी। कमान में तीर आ गए, नेज़े की नोकें आ गई, बर्छियाँ आ गई, तलवारें निकलने लगी। पर मैं वापस कर लो, मैंने अमन दिया। कमली वाले तेरा रोना हमारे से देखा नहीं जाता, ना रो, क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही जुर्म क्या है? चेहरा देख के फरमाने लगे, इसका चेहरा देख कर मुझे मेरी बछड़ी ज़ैनब
ज़ैनब याद आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरा मैदान आंसुओं से मेरे अजीज़ों रोने की आवाज़ें आने लगी। या रसूलल्लाह, देख के ज़ैनब कैसे याद आ गई। फरमाया जब मेरी बच्ची मक्के से हिजरत करके आने लगी, अल्लाह अकबर, इसने नेज़े की नोक सवारी पे मारी थी, सवारी बिद गई, मेरी बच्ची धड़ाम से ज़मीन पे गिर गई, मेरी बच्ची का हमल भी ज़ाया हो गया, इसी ज़ख्मों की ताब न ला सकी, मेरी बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। जा जा, मैंने तुझे अमल दे दिया, दिया दिया हुआ करती है। ज़ैनब का दुखड़ा आज तेरे ज़ाहिर ने ज़ाहिर कर दिया, लेकिन क्या करूँ, मैं ज़हमत बन के नहीं आया, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया। सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। हम उस नबी के उम्मती है मेरे अजीज़ों। लगता है वक़्त ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। हाँ भाई, उस वक़्त पूरा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा जी, ठीक। नहीं, वो हाजी बाहर बैठा सुनता पे, और सुनता पे तो जवानों को अंदर भेजता पे। कौन नबी? सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। मदीने की गली में से यूं करके गुजर हुआ, वेड़ा आ गया अबू ज़र ग़िफ़ारी का, दरवाज़ा आ गया अबू ज़र ग़िफ़ारी का दरवाज़ा। एक घंटा हो रहे, फिर जनाजा ही हो चुकी हो। हाँ, हाँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा आ गया, दरवाज़ा बजाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दरवाज़ा खोला। खैर होवे कमली वाले, क्यों दरवाजे पर? कहा तेरे घर से खाने की खुशबू आ रही है, क्या पकाया हुआ? बाँ फड़ के अंदर ले गए। कहा रसूलल्लाह, आज आपकी फेवरेट डिश पकाई हुई है, आज भुना बकरी का गोश्त बना रखा है। अल्लाह के नबी ने देगड़ी से बर्तन उठा, ढकना उठाया, हुज़ूर मुस्कुराए, अल्लाह बड़ा खड़ा खड़ा मसालेदार सालन है। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे 2-4 मिनट की बात है, अभी तैयार हो जाएगा। रहमत वाले नबी देगड़ी को देखते हैं, कभी अबू ज़र ग़िफ़ारी का चेहरा देखते हैं, और आपने फ़ौरन फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी इस महल्ले में जुत रहता है, तुझे तेरे महल्ले का पता है? जी या रसूलल्लाह, यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं? का कमली वाले नमाज़ पढ़ के आ रहा था, ये सामने वाला सहाबी भी मेरे साथ था, इसने मेरे कान में कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी भूख घर में बैठने नहीं देती, अगर तेरे घर खजूर के कोई 2 दाने हो तो एक मुझे दे दे। अल्लाह अकबर, हुज़ूर नहीं हो देखा, फिर तेरे घर के अंदर भुना गोश्त पक रहा है। या रसूल अल्लाह, 4 दिन पहले हमने अपने प्यारे का जनाजा पढ़ा, 7 वाला मकान है, बेवा 4 यतीम बच्चियाँ बैठी हैं, आपकी आंख से पहला आंसू टपका, फिर तेरे घर के अंदर भुना हुआ गोश्त पक रहा है। अल्लाह दे नबी दोपहर वेड़े थे, ए बीबी आई सी, और मेरी बीवी से कह रही थी अगर तू रोटी पकाए जब पेट भर के खा ले, टुकड़ा बच जाए मुझे दे देना। फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी, अगर तेरे घर में मैं भुना गोश्त खा लूँ, पड़ोसी भूखा रह जाए, तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? इतना कहना था, पानी का प्याला मंगवाया। अबू ज़र कहते हैं मेरे भुने हुए गोश्त के अंदर डाल दिया, फिर पानी का प्याला भुने हुए गोश्त में डाल दिया, फिर पानी का प्याला मंगवाया, फिर भुने गोश्त में पतला सा जब शोरबा कर दिया, तो रहमत वाले नबी प्यारे नबी ने फरमाया अबू ज़र पानी के 2-3 बर्तन खाली लेके आ, मैं कोले कटोरियां चगेर लेके आया, पहला प्याला सालन का भरा, फरमाया फलाने गरीब के दे आ, इस 7 वाली यतीम के दे आ, फलाने मिस्कीन के, वो जो कह रही थी खजूर का दाना वहां दे आ। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहती मेरी दौड़े, कहते मेरे दौड़े लग गई, सारी हांडी खाली हो गई। जब हमारे खाने का वक्त आया तो बोटी तो दूर की बात, हड्डियां में सालन न बचा, मेरी आंखें बरसने लगी, दिल धड़कने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र कजी या रसूलल्लाह, का इस वजह से रो रहे कि तेरी हड्डियां का सालन खत्म हो गया? का नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं रोया कि मेरी हड्डियां का सालन खत्म हुआ। अल्लाह के नबी, आज मैं बुना गोश्त खा लेता, यतीम मोहल्ले में भूखा रहता, अबू ज़र तो हलाक हो जाता। कमली वाले
रो इस वजह से रहा हूं, आज आपने अबू ज़र के घराने को हलाकत से बचा लिया। पता है शानों वाले नबी ने, बख्तों वाले नबी ने, रहमत वाले नबी ने, लजपाल नबी, मनठार नबी ने अबू ज़र गिफारी का हाथ पकड़ा। क्या शानदार जुमला फरमाया, अबू ज़र तू खाता मैं राजी होता, मैं खाता तू राजी होता। आज तेरी हंडिया से गरीब खा गए, यतीम खा गए। कसम उस रब की जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा, आज तेरी हंडिया से मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। ये सीरत अपनाओ कि जनाजा मेरे अजीजों जब उठे तो अल्लाह की कसम दुनिया गवाही दे, ये गुलामान मोहम्मद का जनाजा जा रहा है। ओए लोगों, सैयदा फातिमा का तो जहेज भी कोई नहीं था। अली जब नबी के दरवाजे पर दूल्हा बन के आए तो रहमत वाले नबी ने नीचे देखा तो अली के पैर में जूता भी कोई नहीं। फातिमा जो अली के साथ डोली में टोरी, उसके सर के ऊपर चादर भी पेमद 17 पेमद वाली थी। अल्लाह अकबर। जब सैयदना अली रजी अल्लाह ताला लेने के लिए आए और घर मेरे अजीज़ों साहबी ने दिया तो हज़रत फातिमा ज़हरा के घर को देखने के लिए 2 औरतों को, उम्मे ऐमल को, अस्मा बिन्त उमैस को, इन 2 औरतों को भेजा कि जाओ जाओ फातिमा जिस वेड़े में आई है वहाँ का फ़र्श देख के आओ। मेरी बच्ची के कदम बड़े नाजुक हैं, तलवे बड़े नाजुक हैं, जाओ वेड़ा देख के आओ। ये दोनों बीबी आई, कहा या रसूलल्लाह सारा ही फ़र्श खुर्द रहा है, कच्चा पक्का फ़र्श है। आपने लाल रंग की मिट्टी का बोरा दिया और कहा जाओ मेरी बेटी का वेड़ा लिपाई करके आओ और 2 खूंटियाँ भी लगा के आना ताकि कपड़े उतारने टांगने की जगह मिल जाए। जब ये 2 औरतें या रसूलल्लाह तेरी दुल्हन का तेरी बेटी का वेड़ा सजा दिया, तब सैयदा फातिमा ज़हरा को रुखसत किया, अम्मा के सर पर हाथ रखा, फरमाया उम्मे सलमा नई चादर लेके आ। उम्मे सलमा कहने लगी या रसूलल्लाह या तो खाली पड़े हैं, कहाँ से नई चादर लेके आऊँ। आपने फरमाया चल कुछ तो ले आ। सैयद उम्मे सलमा मेरे अजीज़ों चादर लेके आई। हुजूर ने चादर खोल के देखी, 17 पेमद लगे हुए थे। एक पेमद मेरे अजीज़ों चमड़े का, 17 कपड़े के लगे हुए थे। मेरी बेटी को बुलाया, फातिमा इधर आ जा। यूं करके सर पे चादर उड़ाई, कहा फातिमा गम ना कर, तेरा बाप आज तुझे लाल चादर नहीं दे सकता, लेकिन इन हाथों में वादा कर लिया रब ने। ए फातिमा जो रब ने मेरे से वादा किया वो मैंने तेरे से वादा कर लिया। आज 17 पेमद वाली चादर ओढ़ ले, कल क़यामत के दिन इन हाथों से मैं जन्नती औरतों की सरदारन का ताज तुझे पहनाऊंगा। अल्लाह गवाह है, खुदाए पाक की कसम, ये फातिमा ज़हरा अल्लाह अकबर पाक अली से पाक नबी की बेटी क्या पूछ रही है। अल्लाह अल्लाह। अली कौन बैठा है पास? अस्मा बिन्त उमैस बैठी हैं, अस्मा बिन्त उमैस बैठी हैं। रहमत आलम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा, उससे पहले रहमत आलम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, हुज़ूर ने फरमाया अक्लमंद औरत कौन है? साहबा ने कहा रसूलल्लाह जो नमाज़न, जो मुत्तकी परहेज़गार। आपने फरमाया नहीं नहीं बताओ अक्लमंद औरत कौन है? हज़रत अली उठे, कहाँ जा रहे हो जी? घर जा रहा हूँ। किस लिए? अजी अभी आया। जल्दी से घर गए। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा लिया तेरे अब्बे ने बड़ा है, फातिमा आपके अब्बा जान ने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। फरमा रहे अक्लमंद औरत कौन है? हज़रत अली से कहने लगे किसी ने जवाब दिया, का किसी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन रहमत वाले नबी को तसल्ली न हुई। कहा जा फिर मेरे अब्बा से जाके कह दे या रसूलल्लाह मैं बताऊँ अक्लमंद कौन है? जिसने ज़िंदगी में किसी गैर को ना देखा हो और गैर ने कभी जिंदगी में उसको ना देखा हो। हज़रत अली गए और जाके कहने लगे या रसूलल्लाह मैं जवाब ले आया, अक्लमंद औरत वो जिसने गैर महरम को ना देखा और गैर महरम ने उसको ना देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, दांत मुबारक जाहिर हुए। फरमाया अली ये सवाल तुझे किसने बताया है? का नबी तेरी धी ने बताया है। पाक पैगंबर मुस्कुराए, फरमाया साहबा अल्लाह ने मुझे ऐसी अकल वाली दी है कि जवाब फातिमा के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई है और कह रही है अल्लाह अस्मा हाय 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 हाय, सूरज बादलों में छुप जाए उसका जिस्म मदीने में जाहिर होगा, लोग मेरे अब्बे की हया पे उंगली उठाएंगे। फातिमा का कद ऐसा था, फातिमा का जिस्म ऐसा था, मेरा जनाजा मंजी पे जाएगा, मेरा तो जाहिर बातिन जाहिर हो जाएगा। अस्मा कहने लगी हम मुल्क शाम की तरफ जब हिजरत करके गए थे वहाँ हमने जनाजे देखे, बड़ी बड़ी पर्देदार औरतों के जनाजे के पायों के साथ लंबी लंबी टहनी लगा लिया करती थी, फिर उनके 4 चफेरे कपड़ा बांध लिया करती थी, फिर उस जनाजे में उनको लेके जाया कर। अली
इधर आओ अली, 3 नसीहतें मेरी सुन ले। मेरा जनाजा रात को उठाना और मेरे जनाजे के इर्द गिर्द चरपाई पे टहनिए बांध के चादर बांध देना। अली मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, अली मेरे जनाजे की किसी को खबर ना देना, 4 आदमियों का कंधा दिलवा के दफना देना। हज़रत अली सैयदा का हाथ पकड़ के कहने लगे फातिमा अल्लाहु अकबर, इन कानों ने तेरे अब्बे की जुबान से सुना था कि कुछ जनाजे ऐसे होते हैं, जनाजा पढ़ने वाले जनाजा पढ़े मैयत की बख्शिश हो जाती है, और कुछ मैयतें ऐसी होती हैं जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। फातिमा जो जो तेरा जनाजा पढ़ेगा रब उसकी बख्शिश कर देगा। कन्ना अली ये सारी फजीलतें, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या करूं जब से हो सवाला इस चेहरे को अलीउल मुर्तजा ने देखा या मुस्तफ़ा ने देखा है, मैं नहीं चाहती या चेहरे पे नजर पड़ी किसी गैर महरम की कफन पे जिस्म पे नजर न पड़े। अल्लाह अकबर। रात के अंधेरे में खातूने जन्नत का जब जनाजा उठा, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे जा रहा है, अल्लाह के हाथ में पकड़ा हुआ कब्रिस्तान पहुंचे और जाकर कब्र पर अपनी लाठी टेक दी। या कब्र, ए कब्र तुझे पता है कौन आ रही है? ये गैरत की चादर बापर्दा औरत आ रही है। ए कब्र तुझे पता है ये खातूने जन्नत है, सैयदतुन निसा है, ये वो औरत है कि सूरज बादलों में छुप जाए, ये वो औरत है जिसके घर जिब्राइल भी दस्तक देकर आए, ये वो औरत तेरे पास आ रही है। अल्लाह अकबर। अबू ज़र कहते हैं मैंने कब्र के अंदर लाठी डाल के कब्र को हिलाया, कब्र ने मेरी लाठी को पकड़ के हिला दिया। अबू ज़र ये नखरे किसी और को बर्दाश्त करना और करवाना, ये फजीलतें ये औसाफ किसी और को सुनाना, कब्र हसब नहीं सब नहीं देखा करती, कब्र तो अमलों का थैला देखा करती है। इस कोठड़े में जो अमल लेके आएगा अच्छा सुलूक किया जाएगा। ईमानदारी से बताओ मेरे साथ, सैयदा फातिमा ज़हरा क्या किरदार में, अमल में, सीरत में, सूरत में कम थी? पहाड़ों से ज्यादा जिसका हया, बुलंदियों से ज्यादा जिसका मकाम ऊंचा, कब्र उसको कह रही है क्या अमलों का घर। ये सैयदा फातिमा को मुखातिब नहीं किया था, आज की फातिमा ज़ैनब रुक़ैया को मुखातिब किया था, तेरी मेरी बेटी को मुखातिब किया था, उनको मुखातिब करके बतलाया जा रहा था ये कब्र है कब्र, और कब्र है क्या? अल्लाह, नबी का साथ दुनिया से गया। अल्लाह अकबर। जिब्राइल बुए पर मसीह नबी के आके खड़े हो गए, क्या कह रहे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी कमली वाले आज कौन फोत हुआ जिसकी रूह आसमानों पे गई, आसमान पर अल्लाह का अर्श भी झूमर डाला है, कौन फोत हुआ आज मदीने में? आपने फरमाया मुझे तो पता कोई नहीं, हाँ मेरा अबू ज़र बीमार था, मेरा साथ बीमार था, हुजूर तशरीफ़ ले गए। इतनी तेज़ी से चले सहाबा इकराम दौड़ने लग गए, कहा या रसूलल्लाह ज़रा आहिस्ता चलें, आपके तेज़ चलने की वजह से हमारी दौड़ें लग गई, जिससे हमारी जूतों के तस्मे टूटने लग गए। आपने फरमाया मुझे ना रोको बल्कि मेरे साथ तेज तेज चलो, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ कि मेरे जाने से पहले मेरे साद को फरिश्ते ना गुस्ल दे दें। हज़रत साद के मकान में पहुँचे, खटड़े पर मंजी पर साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे, इंतकाल हो चुका, सारा कमरा खाली, हुजूर दरवाजे के पास खड़े होकर देखते रहे। फिर आपने अपनी चादर को समेटा, अपनी लुंगी अपनी तामत को समेटा, अपने कुर्तों के कोनों को समेटा, फिर साद की चरपाई के सराने जाकर यूं घुटनों के बल बैठ गए, कोनियां घुटनों के ऊपर और पैरों के बल बैठ गए। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह पूरा वेड़ा खाली पड़ा। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, इस मर्द कलंदर के जनाजे पे इतना फरिश्ता आया, पूरा वेड़ा भरा पड़ा है, मैं मोहम्मद को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, वो तो एक फरिश्ते की मेरे पे नजर पड़ी, उसने अपने पर को समेटा तब मुझे बैठने की जगह मिली। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ साद का जनाजा उठ रहा है, साहबा साथ रहमतुल लिल आलमीन साथ है। मेरे चाँदो मेरे प्यारो, जब मदीने की गली में जनाजा जा रहा था, साहबा इकराम हुजूर के पास आए और कहने लगे या रसूलल्लाह मैयत बड़ी हल्की है, मंजी बड़ी हल्की है, कमली वाले हमें समझ नहीं आती, हमने मंजी उठा रखी है कि साथ को उठा रखा है। रहमत वाले नबी ने जनाजे पे नजर डाली, मुस्कुरा के फरमाया ये बंदा अल्लाह को बड़ा महबूब है, नबी को बड़ा प्यार है, रब अकबर की कसम है तुमने तो चरपाई उठा रखी है, मेरे साथ को तो फरिश्तों ने उठा रखा है। जब मेरे अजीजों कब्रिस्तान जनाजा पहुंचा, कब्रिस्तान
दौरान जनाजा पहुंचा, कब्र में खुद उतरे। हज़रत साद को आपने अपने हाथों से कब्र में उतारा। जब आप कब्र से बाहर निकले तो यूं करके कब्र ने झटका खा। हुजूर ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कब्र अपनी जगह खड़ी हो गई। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हुआ? फरमाया इस मर्द कलंदर पर भी कब्र ने अपना आप दिखाया। वो तो मैंने बताया मेरा सहाबी है। अल्लाहु अकबर। कब्र फिर ठंडी हो गई। रब्बे काबा की कसम है, जब मर्द कलंदर को कब्र अपनी तारुफ कराती है तो आपका मेरा क्या हाल होगा, कैसा इस्तकबाल किया जाएगा। तो वीरा अब पछतावे क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब पैर चलने के काबिल, बोलने के काबिल जुबान ना रही, दिल धड़कने के काबिल ना रहा, उस वक्त कहता है मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो। अब अल्लाह ने अपने लिए भी दुआ, दूसरों के लिए दुआ करने के काबिल छोड़ा। तो क्या ख्याल है आज अल्लाह के दरबार में माफ़ी ना मांग लें, सच्चे दिल से अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह के आगे रुजू कर लें और सच्चे दिल से 3 मरतबा कह दें या अल्लाह मेरी तौबा। कहो मेरी बहनों मेरे भाइयों सबको या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह गुनाह से बचेंगे, या अल्लाह सूद से बचेंगे, या अल्लाह शराब से बचेंगे, हरामकारी से बचेंगे, इलाहुल आलमीन गुनाहों वाली ज़िंदगी से बचेंगे। फिर बुलंद आवाज़ से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन जानो ये तौबा के कलमात मुँह से निकले, अगर रब राज़ी हो जाए तो उठने से पहले उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अब नियत करो सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में, अमल में, गुफ्तगू में हम आपको मेरे अजीज़ अल्लाह को मुहम्मदी बन के दिखाएंगे, नबी के सच्चे गुलाम बन के दिखाएंगे। हम गुस्ताखे रसूल नहीं बनेंगे, हम आशिक़े रसूल बन के दिखाएंगे। कौन कौन नियत करता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का कि मैं नियत करता हूँ मैं आज के बाद गुलाम रसूल बनूंगा, आज के बाद सच्ची नबी की गुलामी करूंगा। जरा हाथ दाया ऊंचा करना, या अल्लाह हम तेरे से बैयत करते हैं, तेरे बंदे बन के रहेंगे, तेरे नबी के गुलाम बन के रहेंगे। ए अल्लाह ये हमारा हाथ अपनी रहमत वाले हाथ में ले ले और हमेशा हमेशा के लिए कबूल फरमा, सीधे रास्ते पर डाल दे, मुस्तफ़ा का गुलाम बना दे, अपना बंदा बना दे। ए अल्लाह जिन्होंने खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए नारा लगाओ